हॉस्पिटल कहीं भी बना नहीं और राम मंदिर बना, तो क्या मोदी जी पर केस होना चाहिए कि नहीं? मोदी जी पर केस होना चाहिए। और बिहार में जिस अस्पताल में चिकित्सा और उपचार होना चाहिए था, वहाँ बलात्कार हुआ है कि नहीं? तो ये सरकार पर केस होना चाहिए, मोदी और नीतीश पर कि नहीं? तो मोदी सरकार और नीतीश सरकार बहुत बड़ा जलादी सरगना है लोग। कि जिस देश में देश एक है, नोट एक है, वोट एक है, टैक्स एक है, रोड एक है, तो फिर शिक्षा नीति और चिकित्सा नीति एक क्यों नहीं? महिलाओं को दो चीज से ही सशक्त किया जा सकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। 16 साल से जब इस समाज को बनाइए दिए, फिर समाज सुधार की बात क्या करते हैं? जब मेरा बच्चा संस्कारी होगा, शिक्षित होगा, स्वयं दारू नहीं पिएगा। लेकिन जो बच्चा दारू का नाम नहीं जानता था, 2 बरस में सारे बच्चों को घर में रख दिए लॉकडाउन के नाम पर। और आज जो बच्चा दारू का नाम नहीं जानता था, नीतीश कुमार के अभियान से दारू के खोजता है कि माँ दारू कैसा होता है, बताइए। माता सावित्री बाई जी का जन्मदिन था कल। हमारे साथ मीरा जी हैं और कुछ युवा लोग जो इनको आज फूल चढ़ाकर आशीर्वाद लेने आए थे। इन लोगों का मानना है कि जब तक यहाँ पे फूल अर्पित नहीं करते इनके चरणों में, हम लोगों को शांति नहीं मिलता है। एक महिला है, नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा पे निकले हुए हैं और ये एक महिला के चरणों में फूल अर्पित एक महिला कर रही हैं। क्या सोच लेकर यहाँ पे आई हैं मैम, क्या कहना चाहिएगा? मैं तो यही सोच लेकर के आई हूँ कि जो महामाता के आज चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने आई हूँ, वो महिला वो शख्स थी जिस ज़माने में हम लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। और माता सावित्री बाई ने अपने पति के साथ देते हुए शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के लिए आंदोलन छेड़ी और उनको हिंदू समाज में जगह न मिलकर के मुस्लिम समाज में जगह मिला। माता फातिमा शेख ने इनको अपने घर में जगह दिया और इन्होंने संघर्ष करके जो शिक्षा हम लोगों के अधिकार जो अंग्रेजों के ज़माने में लड़के लिया, वो आज शिक्षा मेरा बर्बाद हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो किस आधार पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनको खुद में सुधार करने की ज़रूरत है। और यदि खुद में सुधरेंगे तब वही समाज सुधरेगा। और 16 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, 1-2 साल से नहीं हैं। और जिस समाज में वो पैदा लिए, उस समाज को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो मैं एक महिला होने के नाते इन युवाओं के साथ मैं ये चाहती हूँ कि मेरा युवा बर्बाद नहीं हो, क्योंकि मैं एक पहले तो बहन हूँ, उसके बाद माता हूँ। और माता का क्या दायित्व होता है कि जो बेटा को अपने औलाद को इतना क्रांतिकारी जज्बाती कहलाते हुए जो अधिकार दिलाया, वो आज का अधिकार छीन रहा है। पहले जो था वो संविधान था, यदि सही संविधान रहता तो फिर बाबा साहब को संविधान बनवाने की नया क्या आवश्यकता था। और फिर जो नया शिक्षा नीति आई है, वो उठा के आप देख लीजिए कि 5 साल तक जात की पढ़ाई पढ़ना है। जो जात जो काम करता है उस काम की पढ़ाई वो पढ़ेगा और तब 5वीं क्लास तक, उसके बाद उसको क्या शिक्षा मिलेगा, जिसका नींव ही खत्म हो जाएगा। तो नया शिक्षा नीति में जो मुख्यमंत्री जी साथ दे रहे हैं, आज कौन सरकार चल रहा है कि संविधान को ताक पर रख के कानून बन रहा है। जब से भाजपा की सरकार बनी है, एक भी गरीब के पक्ष में कानून नहीं बना है। और जो कुछ भी समाजवादियों का एक दौर था 1990 में, जो कानून बना था गरीब के पक्ष में, उस सारे कानून को छेड़छाड़ करके ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि मंडल कमीशन, तो मंडल कमीशन जब देश में सरकारी व्यवस्था रहेगा तब ना हमको मंडल कमीशन का लाभ मिलेगा। तो सारी सरकारी संस्थाएं बेच दिया जा रहा है, तो फिर आरक्षण का मतलब क्या रहा? अच्छा, आप एक महिला हैं, आपके पीछे युवा भी हैं और ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर नीतीश जी का राजनीति टिका हुआ है। युवाओं को रोजगार के नाम पे और साइलेंट वोटर के नाम पे महिलाएं। आज समाज सुधार यात्रा पे जब नीतीश जी निकलते हैं, खबर आता है मैडम कि वो लोग उसी लोगों से मिलते हैं जो उनके अपने हैं, आम जन के लिए वो समाज में नहीं निकले हैं। आप महिला होने के तौर पे नीतीश जी को कितना बढ़िया मुख्यमंत्री मानती हैं कि हाँ, महिलाओं के सम्मान में क्या किया या फिर महिलाओं के लिए क्या किया? मैं आपको बहुत साधारण उदाहरण देती हूँ कि जिस सोच संस्थान में मैं खड़ी हूँ, इनसे बड़ी कोई बहुजन समाज में माता पैदा नहीं हुई जो कि शिक्षा के लिए आंदोलन छेड़ के शिक्षा का अधिकार दिलाई। कितना महिला को सम्मान देते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि मंदिर मस्जिद का जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन इस सोच संस्थान को क्या हुआ? ये एक हब के रूप में, लाइब्रेरी के रूप में अनुसंधान दिखता,
लेकिन 16 साल से 16 गो ईंट इसमें नहीं लगवाए। तो जो प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई को सम्मान नहीं दे पाए, वो कितना महिला को सम्मान दे पा रहे हैं। हम आपको सारी सम्मान को गिनवा देते हैं। महिला जो जीविका के माध्यम से ही जा रहे हैं, जीविका के महिलाओं के बीच में, कि मैंने जीविका के महिलाओं को स्वावलंबी किया है। तो मैं जानना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने कितने महिलाओं को रोजगार दिया, वो आंकड़ा हमको चाहिए। भारत में पूरे देश के लोग सर्वे करवाया था कि कितना वहाँ कुपोषण के शिकार जो हो रहा है वो किस कारण हो रहा है। तो यहाँ सर्वे करने वाले लोगों ने सर्वे किया कि यहाँ की 90% जो महिला है वो कुपोषण का शिकार है, और तब जो बच्चा ठिगना हो रहा है और कुपोषण का शिकार हो रहा है। तो उस महिलाओं को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, इसके लिए वो लोग यहाँ अनुदान